नमस्ते दोस्तों, YouTube की इंजीनियरिंग ड्राइंग की चैनल में आपका फिर से स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ओब्लिक हाइपरबोला। ओब्लिक हाइपरबोला जो हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सीखा उसी तरह का है, ज़्यादा कुछ उसमें चेंज नहीं है। उसमें जो दिया गया है ड्रॉ हाइपरबोला बाय ओब्लिक मेथड पासिंग थ्रू पॉइंट P30-20, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 75 डिग्री। जिस तरह हमने ओब्लिक पैराबोला और ओब्लिक इलिप्स ड्रॉ किया, इसी तरह से यहाँ पे हमें जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल एक्सिस है, उसको हमें एंगल पे ड्रॉ करना है, जिसका एंगल हमने दिया गया है 75 डिग्री। मीन्स जो एक्स एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल रहेगी, जो वाई एक्सिस थी जो वर्टिकल रहती है 90 डिग्री पे रहती है, इससे हम 75 डिग्री पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ से हमें 75 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करनी है। इसके लिए हम 75 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने सेट स्क्वायर का इस्तेमाल किस तरह से करना वो सीखा था। 45 + 30, तो 45 का जो सेट स्क्वायर है नीचे हम सपोर्ट पे रखेंगे और उसके ऊपर हम ये जो 30 डिग्री वाला सेट स्क्वायर है, अभी हम इसको इस पॉइंट्स में से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमें 75 डिग्री पे लाइन मिलेगी। ये हमारा 75 डिग्री पे लाइन हो गया, ये भी 75 होगा। अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है P30-20 उसको हमें मार्क करना है। मीन्स यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 30 पे हम पॉइंट मार्क करेंगे और वाई एक्सिस पे, यानी कि ये जो इंक्लाइन लाइन है उस पे हम 20 mm ऊपर जाएंगे। तो उसके लिए फिर से ये देखते हैं। इसके पैरेलल आप ड्राफ्टर को 75 डिग्री पे रोटेट करके भी ये ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो लाइन आएगी ये हमने जो पहले एक्सिस ड्रॉ करी उससे पैरेलल आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें पॉइंट लेना है 20 mm अबव एक्सिस। ये 20 mm अबव द एक्सिस हमें पॉइंट मार्क करना है। तो ये जो पॉइंट मिला वहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या था। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया P30-20। तो ये जो पॉइंट है इसमें से हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पास होगा। अब क्या करना है, यहाँ पे हम रैंडमली पॉइंट मार्क करते हैं। इससे हम डिफरेंट वे पे भी बता सकते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में हमने यहाँ पे पॉइंट मार्क किए थे, तो अब हम यहाँ पे पॉइंट मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं और फिर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे हम पॉइंट लेंगे। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही मार्क करें। तो यहाँ पे हम डिफरेंट पॉइंट्स ले रहे हैं, 7 या 8 पॉइंट ले सकते हैं आप। और इसको हम ये जो O पॉइंट है उसको हम ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से हम 1 2 3 पॉइंट नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 ये पॉइंट P है, 5 6 7। अब ये सभी पॉइंट में से पास होती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे। O1 यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वो हमारा 1 डैश पॉइंट। फिर हमें O2 लेना है।
सिमिलरली O3 यहाँ पे हमें 2 डैश मिलेगा, यहाँ पे 3 डैश। सेम वे O4 ड्रॉ करने से हॉरिजॉन्टल लाइन पे 4 डैश पॉइंट मिलेगा, ये 4 डैश पॉइंट मिलेगा। O5 O6 और O7। तो ये जो पॉइंट्स यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो हमारे 5 डैश, 6 डैश और 7 डैश पॉइंट। अब क्या करना है, जिस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किया था इसी तरह ये सभी जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो पॉइंट मिले वहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल यानी कि ये जो एक्सिस है उसके पैरेलल, हमारा जो एक्सिस है उससे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। और 1 2 3 4 5 से ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उससे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। आप ड्राफ्ट अभी हमें ये जो पॉइंट मिले उसको रोलर्स के या सेट स्क्वायर्स के इस्तेमाल से ये जो इंक्लाइन एक्सिस है उससे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ड्रॉ करेंगे। वन टू थ्री यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है तो उसको हम एक्सटेंड कर ले रहे हैं। यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा हमें P1, ये 2 डैश और 2 का इंटरसेक्ट पॉइंट P2, 3 डैश और 3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट P3। सिमिलरली यहाँ पे हम 4 5 जो पॉइंट मिले हैं वहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो इंक्लाइन लाइन है उसके पैरेलल। यहाँ पे P7, P6, P5 और P4। तो ये सभी पॉइंट्स में से पास होता हुआ हमें स्मूथ कर्व ड्रॉ करना है जो हमें मिलेगा हाइपरबोला ऑब्लिक हाइपरबोला। तो इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे इसको, ये सभी पॉइंट से पास होता हुआ। इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे और जो मेन कर्व है उसको थोड़ा हम डार्क बनाएंगे और स्मूथ बनाएंगे। तो ये जो हमें मिला है ओब्लिक हाइपरबोला, इसका जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम डायमेंशनिंग दे देंगे, डायमेंशन मार्क करेंगे कोऑर्डिनेट को। ये 30, ये 20। तो इस तरह ऑब्लिक हाइपरबोला ड्रॉ करने के लिए हमने जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ किया उसी तरह से ड्रॉ करना है। डिफरेंट है, ये जो वर्टिकल एक्सिस थी उसकी जगह पे हमें जो एंगल दिया हुआ है उस एंगल पे लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे 75 डिग्री पे दिया हुआ है, तो जो वाई एक्सिस है वो हमारी 75 डिग्री पे आएगी। तो जो हम जो P पॉइंट मिल रहा है उसमें से जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो भी
एक एक्स एक्सिस से पैरेलल और दूसरा जो ये वाई एक्सिस है उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद रेंडमली पॉइंट लेके ओ में से उस सभी पॉइंट को जोड़ते हुए उसको एक्सटेंड करेंगे। ये जो लाइन है एक्सटेंड की हुई वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वो करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मिलेंगे, मीन्स के O1 में से पास होती हुई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी तो 1 डैश, सिमिलरली 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश मिलेंगे। ये सभी पॉइंट में से हमें ये जो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है और जो पी में से जो इंक्लाइन लाइन ड्रॉ की है वाई एक्स से पैरेलल उस पर जो पॉइंट मिले हैं 1 2 3 वहाँ से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 1 और 1 डैश का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, 2 और 2 डैश का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, 3 और 3 डैश का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस तरह से हमें जितने भी 6 और 8 पॉइंट जितने ले रहे हैं वह सभी पॉइंट को हम स्मूथ कर्व से ज्वाइन करेंगे तो हमें ओब्लिक हाइपरबोला मिलेगा। अगर आपको किसी को डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।